जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आ गए हैं और एक्सरसाइज 8.3 आज हम लोग करने वाले हैं। और अब इसमें जो है सो हम सिर्फ यहाँ फॉर्मूला लिख के रखे हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हम हैं तो फॉर्मूला को ऐसे दिमाग में चिपका देंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला सब जो है सो ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन इसको जो है सो हम बोले कि अगर याद हो गया है तो अच्छी बात है और नहीं याद हुआ है तो और अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि देखिए याद है उसको कोई बात नहीं और जिसको नहीं याद है वो भी इसको जो है सो मत रट के याद करो, जाने दो, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे फॉर्मूला अगर नहीं याद हो रहा है तो देखिए। तो इसके लिए जो है सो हम क्या करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग 8.3 देखेंगे और 8.3 के लिए जो है सो हम यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूला के लिए हम बना के रखे हैं यहाँ पे कि कैसे इसको दिमाग में रखना है। ये सबसे पहले हम लिखे हैं कि अपोजिट टू ईच अदर। ये मैंने बहुत अच्छा से बता रखी है कि साइन जो है वो कोसेक का अपोजिट होता है, टेन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है, सेक जो है वो कोसेक का अपोजिट होता है, ठीक है। और इससे हमने 9 फॉर्मूला बनाए हैं। बस इतना सा चीज को दिमाग में रखना है कौन किसका अपोजिट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये 3 ठो रिलेशन होते हैं और ये तीनों रिलेशन को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। मतलब साइन का ये रिलेशन को याद रखना है। साइन जो है किसके साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, सेक का रिलेशन टेन के साथ और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ। बस इतनी सी बात को दिमाग में रखना है और समझ करके फॉर्मूला को जो है ये पीछे वाले फॉर्मूले को ये सबको अपने से लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम ये बता दिए कि कौन किसका अपोजिट होता है और कौन जो है किसका रिलेशन होता है। तो अब हम जो है सो 8.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने जो है सो ये लिख रखे हैं और इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या है कि लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ये, सेक ये, टेन ये, ठीक है। साइन ये को, सेक ये को और टेन ये को, इस सभी को जो है तो किस में चेंज करना है, कॉट ये में। समझ रहे हो कि ये सभी को हम लोग को ऐसा बनाना है कि साइन ये का शक्ल जो है, ये साइन ये है कि इसको ऐसा बनाना है, कुछ भी लिखो वो 2 टाइप का ही फॉर्मूला, इसको कुछ भी लिखो कि इसको जो है सो कैसा दिखना चाहिए, टेन के यहाँ पर जो है सो कॉट के टर्म में दिखना चाहिए। समझ में आ गया। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। देखिए चलिए तो यहाँ पर जो है सो सबसे पहले लिखा हुआ मेरा क्या चीज, साइन ये। अब साइन ये को किसके टर्म में चेंज करना है, कॉट के टर्म में। अब कॉट के टर्म में चेंज करेंगे तो हमारे पास दिमाग में होनी चाहिए कि साइन का 2 फॉर्मूला, ठीक है। हम अभी फॉर्मूला को नहीं देखना है क्योंकि फॉर्मूला को जो है तो ऐसा नहीं है कि इसको देख करके बनाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि ये जो सो बिना देखे। साइन का हमारे पास 2 फॉर्मूला। अब दिमाग में सोचना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वो कोई बात नहीं याद है तो, लेकिन साइन का जो फॉर्मूला हमने बताया कि साइन का किसके साथ रिलेशन अपोजिट होता है, कोसेक का। और मतलब साइन का एक फॉर्मूला बनेगा कोसेक के साथ और एक रिलेशन बताएं हम कि साइन का फॉर्मूला बनेगा किसके साथ, रिलेशन कॉस के साथ। ये समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर जो है सो क्या लिखे थे हम, ये कि साइन का जो है सो किसके साथ रिलेशन, कोसेक के साथ। मतलब साइन का फॉर्मूला जो बनेगा वो कोसेक के साथ और साइन का जो फॉर्मूला बनेगा वो एक कॉस के साथ। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला को यूज करें। तो देखिए यहाँ पर हमको जाना है कॉट के पास। तो मान लिए कि साइन है, ये साइन से जाएंगे कहाँ पर, अगर हम साइन से गए कोसेक में, मान लिए कि ये फॉर्मूला लगाएं, पहुंचना है किसके पास हमको,
कॉट के पास, तो साइन से हमको ये पहुंचा दिया कोसेक में। अब कोसेक में चले गए तो कोसेक के बोलेंगे कि कोसेक हमको कॉट में पहुंचा सकता है या नहीं, ठीक है। तो कोसेक का हम दूसरा फॉर्मूला देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये पहुंचाता है हमको या नहीं पहुंचाता है, उसको देखते हैं, ठीक है। तो कोसेक, अब मान लिया जाए कोसेक में आए तो कोसेक का एक और फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक हमको पहुंचा देता है कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बिल्कुल सही है, तो कोसेक से हमको कहाँ पहुंचा दिया, कॉट में। इसका मतलब यही इसमें हमको करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम क्या लगाने वाले हैं, साइन ए इक्वल टू कितना 1 बाई कोसेक ए, ठीक है। साइन ए इक्वल टू कितना हो गया 1 बाई कोसेक ए, अभी कोसेक के टर्म में आ गया, ठीक है। अब हमको जाना है इसको कॉट के टर्म में, तो फिर से इक्वल टू, अब कोसेक का फॉर्मूला होता है मेरा कितना, यहां पर जो है कोसेक का फॉर्मूला होता है कितना, कोसेक ये इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये स्क्वायर नहीं है सिर्फ कोसेक है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, रूट लगेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या कोसेक के जगह पर हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा कि देखो हमारे पास लिखा हुआ था साइन ए, और साइन ए को ऐसा बनाना था कि ये कहाँ चला जाए, कॉट के टर्म में। तो कॉट के टर्म में दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल, बस इतना ही करना था, एक मेरा ये आंसर हो गया। समझ में आ गया। अब अगला है मेरा क्या, सेक ए। चलो अब सेक ए को हम चेंज करते हैं, सेक ए को फिर से किस में बनाना है, 10 में। अब सेक ए को जब 10 में बनाएंगे तो देखिए अब यहाँ पर फिर से हम आते हैं फॉर्मूला में, थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लेते हैं सेक का हमारे पास 2 फॉर्मूला, सेक से एक बार अगर इसको यूज करेंगे तो ये हमको पहुंचा देगा कॉस में, ठीक है। सेक से कहाँ पहुंचा देगा, कॉस में। और एक और अगर यूज करते हैं तो ये हमको सेक से पहुंचा देगा किसमें, ये पहुंचा देगा सेक से हमको tan के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 10 में हमको पहुंचना है कॉट में, तो ये सेक से मान लेते हैं कि ये कॉस में गए हैं। अब कॉस, अब फिर कॉस कहाँ पहुंचाएगा, कॉस हमको पहुंचा देगा किसी के टर्म में, कॉस में यहाँ पर आएंगे तो कॉस पहुंचा देगा किसके टर्म में, साइन के टर्म में, ठीक है। 2 स्टेप हमने आगे बढ़ लिया। अब उसके बाद हम कोशिश करते हैं इसको 2 स्टेप बढ़ाते हैं, इसको इस रूल से, मतलब सेक से कहाँ पहुंचे हम, सेक से पहुंचे हम 10 में, ठीक है। और 10 में पहुंचने के बाद अब 10 कहाँ पहुंचा सकता है, तो दूसरा फॉर्मूला देखेंगे 10 का फॉर्मूला कितना, 10 यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि 10 हमको फिर से पहुंचा देगा कॉट में। तो 2 स्टेप में हमको कौन सा रूल से जाएंगे, सेक से जाएंगे 10 और 10 से जाएंगे कॉट, ठीक है। अब इस प्रकार से हम लोग इसको यूज करेंगे, मतलब सेक ये इक्वल टू, ठीक, सेक ये इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, सेक ये से जाएंगे हम लोग 10 में, मतलब सेक का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ये, और ये होता है रूट में, सेक ये इक्वल टू इतना। अब 10 को कॉट में पहुंचाना है तो यहां देखिए कि यहां पर क्या हो जाएगा कि tan का फॉर्मूला होता है मेरा tan ये इक्वल टू 1 बाई कॉट ये, ठीक है। तो क्या tan के जगह 1 बाई कॉट ये लिख सकते हैं, ध्यान रहे tan के जगह लिखेंगे 1 प्लस, अच्छा से लिखना है, ये tan है बट यहाँ tan स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे हम, मतलब 1 बाई कितना कॉट स्क्वायर ये, ठीक है। अब ये कॉट के टर्म में आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे क्या, इसको एलसीएम लेना चाहते हैं तो इसको एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ये, और ये हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर ये और प्लस 1, ठीक है। अब फिर से अगर एक स्टेप आगे जाएंगे तो इसमें स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा इससे, और ऊपर हो जाएगा मेरा कॉट स्क्वायर ये और प्लस का 1, और बाय में इससे रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा कितना, कॉट ये समझ में आ गया। तो साइन ये को हम किस में चेंज कर दिए, इस प्रकार से कॉट में चेंज कर दिए, सेक को भी हम किस में चेंज कर दिए, इसको भी कॉट में चेंज कर दिए, लेकिन इसमें एक और को चेंज करना है, किसको, tan को। तो देखिए tan को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, tan को। ये तो बहुत इजी है, tan का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, tan का एक फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक में पहुंचा देगा, लेकिन tan का एक और फॉर्मूला है जो कि डायरेक्ट ही कॉट में पहुंचा देगा। तो tan ये इक्वल टू जैसे कितना होता है 1 बाई
कॉट ए। ठीक है, tan ए इक्वल टू कितना होता है, अगर ये नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, कि tan ए इक्वल टू कितना 1/48। ठीक है, बस इसमें इतना ही आंसर हो गया कि इसको कॉट के टर्म में चेंज करना था, कॉट के टर्म में हमने चेंज कर दिया। समझ गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन आते हैं, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन का कोई वेट कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, तो हम तो सारा क्वेश्चन बताते नहीं है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसा देंगे कि क्वेश्चन खुद से बनने लगे। मैथ का मतलब है कि सारा क्वेश्चन बताने का कोई जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट ऐसा होनी चाहिए कि एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो उसके अनुसार सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तब कहते हैं कि वो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस हम थोड़ा बहुत कुछ हिंट्स करेंगे और आगे जो है सो आप लोग को इसको खुद बनाना है, और खुद बना करके इसको कमेंट में लिखेगा। जो पूरा अच्छा से बना लिया वो लिख देना है डन, और जिससे नहीं बना है उसने फिर से हमको बोलना। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा उसके लिए हम फिर से वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन में पहले क्या बोला है सो हम देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, कि जितना है अदर कहने का मतलब कौन, सेक ए को छोड़ करके, सेक ए को छोड़ करके बाकी 5 जो बचते हैं वो सभी को जो है सो सेक ए के टर्म में लाना है। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब मेरे पास 5 है। कौन कौन 5 है, पहला जाएंगे तो कौन, साइन ए, मतलब साइन ए को किसके टर्म में लाना है, सेक के टर्म में। और फिर अगला जाएंगे तो अगला कौन हो गया मेरा, कॉस ए। फिर कॉस ए को भी उसी प्रकार से वही फॉर्मूला यूज करना है, और ये सभी को जो है सो सेक के टर्म में लाना है। और बिल्कुल कोई चीटिंग करके नहीं कि अपना एकदम दिमाग लगा करके खुद से बनाने की कोशिश करना है, नहीं तो सॉल्यूशन तो हर जगह पड़े रहते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट पाने के लिए तुमको सिर्फ कृष्णा सर जैसा टीचर का ही जरूरत पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छा से समझना है। ऐसा नहीं है कि छाप लिया और बहुत तेज बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर साइन ये है, एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम एक को सिर्फ सेक के टर्म में चेंज करेंगे बिना फॉर्मूला देखे हुए। और तुम भी जो है सो इस प्रकार से कोशिश करो, एक बार नहीं करो, बार बार कोशिश करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि तुम्हारी सफलता जो है सो तांडव मचा दे इस दुनिया में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर ये क्या है, साइन ए, क्या है साइन ए। अब साइन ए को हमको करना है किसमें चेंज, सेक में। साइन से मेरा क्या हो जाएगा, साइन से हम एकदम आराम से सोचना है कि हमारे पास 2 रिलेशन, साइन से हम जाएंगे पहला रिलेशन से कोसेक में। ठीक है, और कोसेक के बाद फिर दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम कॉट में। और अगर दूसरे तरीके से जाएंगे तो साइन का दूसरा रिलेशन होता है, साइन से जाएंगे कॉस में, और कॉस के बाद फिर से जाएंगे हम सेक में। बिल्कुल सही हुआ, सेक में ही तो जाना था, पहुंच गए ना, तो वही रास्ता हम लोग अपनाएंगे। साइन से किस में जाएंगे, कॉस में, और कॉस हमको पहुंचा देगा सेक में। समझ में आ गया होगा। इसको अब कोई इंतजार कर रहा होगा कि लिख करके बताएंगे तो ये भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि अब अगला देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस ए। कॉस ए को भी हम सबको इसको समझाते हैं। कॉस से जाएंगे पहले एक, अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो कॉस हमको पहुंचा देगा सेक में, और डायरेक्ट पहुंचा दिया तो फिर सेक में ही तो जाना था। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक ए। पहुंच गए, बस आंसर हो गया। और अगला है कि तीसरा कौन सा आ जाएगा मेरा, tan ए। क्या है, tan ए। अब tan ए से हमको जाना है सेक में, तो tan का फॉर्मूला एक होता है कॉट, और कॉट से फिर चले जाएंगे हम यहाँ पर कोसेक में। ठीक है, ये नहीं हुआ, दूसरा बार जाते हैं कि tan का दूसरा फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं। tan का दूसरा फॉर्मूला क्या, tan से सेक में। ठीक है, और सेक में ही तो जाना था, और tan का सेक का फॉर्मूला क्या होता है, √100 - 1। ठीक है, बस हो गया आंसर। और क्या, इतनी सी छोटी सी बात तो था। और अगला है मेरा क्या, कॉट ए। क्या है, कॉट ए। अब कॉट ए से हम किस में जा सकते हैं, कॉट से जा सकते हैं। एक फॉर्मूला हमको पहुंचा देगा कॉट से, कॉट किसका अपोजिट, tan का, tan का अपोजिट, तो कॉट से हमको पहुंचा देगा tan, और tan से हम चले जाएंगे फिर किस में, सेक में। बिल्कुल सही है, इसी रूल से जाएंगे। ठीक है, और अगला क्या है, साइन कॉस tan और कॉट हो गया। ठीक है, और एक तो मेरा बच गया कौन,
कोसेक, क्या बच गया, कोसेक। अब कोसेक से कैसे जाएंगे, कोसेक से हम जाएंगे तो कोसेक हमको किस में पहुंचा देगा, एक बार कोसेक हमको पहुंचा देगा साइन में, ठीक है, और साइन पहुंचा देगा कॉस में, और कॉस पहुंचा देगा सेक में। एक ये भी रूल हो सकता है इसमें 3 स्टेप जाना पड़ रहा है, ध्यान देना है। एक और रूल से देखो करके इसको, कोसेक हमको पहुंचा देगा किस में, कॉट में, फिर कॉट पहुंचा देगा टेन में, और टेन पहुंचा देगा हमको सेक में। बिल्कुल सही, इसमें 3 स्टेप करना पड़ेगा, इसको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो है सो ये दोनों तरीके से हम लोग जा सकते हैं, लेकिन 3 स्टेप इसमें करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा वो आगे जो है इसको खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है तो क्या दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए ये क्या दिया हुआ है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मेरा कॉन्सेप्ट अगर समझ रहा होगा ना तो ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला को हमने रटाया नहीं है, कभी भी ये रटने के लिए नहीं बोला है, जो रट लिया और याद कर लिया होगा ना उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब याद हो गया तो कुछ नहीं होने वाला है, बनाते बनाते याद हो गया समझ करके तो उसका सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ये और माइनस का कितना 9 tan स्क्वायर ये बात समझ में आ गया। अब लाना क्या, ऑप्शन क्या होगा, इसको सॉल्व करना है तो तुरंत दिमाग में लाना है, क्या दिमाग में लाना है, सेक और tan का रिलेशन में कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल है। क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पर लिख रखा है हमारे पास, क्या लिख रखा है, 9 सेक स्क्वायर ये और माइनस कितना 9 tan स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, यहाँ दिख रहा है 9 कॉमन आ जाएगा, और जब कॉमन आ जाएगा ना तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ये और माइनस का tan स्क्वायर ये, और इसका वैल्यू कितना होता है बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 1, मतलब 9 × 1, तो 9 × 1, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 9, ठीक है। और ये मेरा ऑप्शन सही हो गया, ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा और इंटू में 1 + cot थीटा और माइनस में कोसेक थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये पीछे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला को समझाने की कोशिश करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जब भी उस तरह का क्वेश्चन आ जाए सॉल्यूशन करने के लिए तो ये ध्यान रहे कि सबको जो है ना कोशिश करना है कि 90% क्वेश्चन जो है इसी से सॉल्व होगा, कि हर एक जो भी रहेगा उसको साइन के टर्म में, किसके टर्म में, साइन के टर्म में, और एक कॉस के टर्म में, किसके, कॉस के टर्म में। कहाँ गया कॉस मेरा, यहाँ पे, मतलब साइन और कॉस के ही टर्म में सबको कोशिश करना कि बदल ले। अब बोलेगा कि कैसे बदल लेंगे, देखो ना कि अगर कोसेक लिखा रहेगा तो 1/sin हो जाएगा, कॉस सेक लिखा रहेगा तो 1/cos हो जाएगा। बोलेगा tan और cot रहेगा तो tan और cot के लिए भी मैंने स्पेशल कलर से लिख रखा है फॉर्मूला, क्योंकि ये बहुत स्पेशल भी होते हैं, ठीक है। इसका 2 फॉर्मूला अलग से दिया गया है, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए हमने क्या बताया, सिंपल सी बात इतनी सी दिमाग में रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम को साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, देखिए यही क्वेश्चन था। तो मेरे पास क्वेश्चन तो दे रखा है, वो क्या दे रखा है कि 1 + tan थीटा और प्लस का कितना सेक थीटा, ठीक है, और 1 + cot थीटा और माइनस का कितना कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या बताया ये दिमाग में सेट हो गया होगा, ठीक है। देखिए कि साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है, 1 को भी थोड़ी ना साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, अरे 1 तो 1 ही होगा। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला sin/cos थीटा। अब सेक को भी साइन कॉस में, तो सेक का फॉर्मूला 1/cos, 1 + cot का फॉर्मूला cos/sin माइनस 1/sin। क्या इसमें कोई लॉजिक का जरूरत पड़ा, ठीक है ना, बहुत आसान, सब साइन कॉस में सबका शकल दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए
तो इसको जो है सो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको जो हम पहले एलसीएम जोड़ घटाव तो सीख रखा होगा, ठीक है। देखो नहीं सीखा होगा, बच्चों के पास जाओ, उसको 2 रुपया का चॉकलेट दो, बोलो बच्चा सिखा दो हमको जोड़ घटाव, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ घटाव नहीं सिखाएंगे। देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 कॉस और ये, ठीक है। ये कॉस अगर एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा मेरा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब ऐसा बात नहीं है कि बच्चों के पास जाएंगे शर्माना, अरे पढ़ाई लिखा में किसी से भी पूछ लो क्या फ़र्क पड़ता है, 2-4 गो थोड़ा सा सुनने को मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे तुमको फिर नहीं मिलेगा कुछ। देखो कॉस को कॉस से अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और ये कितना है साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे फिर यहाँ पे कट जाएगा और क्या बचेगा ये 1, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ भी वही काम करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। कितना आ जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन थीटा ये हो जाएगा मेरा साइन थीटा, और प्लस का साइन साइन कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा, फिर माइनस है और साइन साइन कट जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब ये नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करने वाले हम। ये नीचे में कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सुंदर से सजा करके हम लिख देंगे, तो साइन को आगे लिख दिए और कोई कुछ नहीं किए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को मर्जी कर रहा होगा कि कॉस को ही पहले लिखें तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन मेरा बच जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर एलसीएम नहीं लिए हम, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए इसलिए ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एलसीएम वगैरह नहीं लेना है। देखिए ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा और प्लस का 1, फिर कितना साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नीचे में तो कुछ करना नहीं है, ऊपर देखो सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं कि ये तो हो ही नहीं रहा है, अरे मल्टीप्लाई दिख रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो सस्ते वाले रूल से मल्टीप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि इसको कॉस को उठाएं, इसको रगड़ रहे हैं, साइन को उठाएं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सा यूज करो। कोई फॉर्मूला वगैरह तो नहीं लग रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों को हम ए मान लिए और ये 1 को हम मान लिए बी, ठीक है। यहाँ कुछ ना कुछ इसका शक्ल दिख रहा होगा, ये पूरे को ये मान लिए, इसको बी मान लिए, तो क्या दिख रहा है ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। और अलजेब्रा में इसको जो से पढ़ रखा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले तो ये का वैल्यू कॉस प्लस साइन, समझ में आ रहा है, कॉस थीटा और प्लस में कितना साइन थीटा, लेकिन ए स्क्वायर होता है तो कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, और माइनस बी का वैल्यू है 1, ये हो जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर। और बाय में कितना लिखा है, बाय में लिखा है मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही रहेगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कहाँ करें, सॉल्व करने के लिए इसको हम थोड़ा सा इधर से इरेज कर देते हैं, अपना स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा होगा, जैसे जैसे इसको आगे बढ़ते जाओगे ना, अपना कैलकुलेशन आगे तुम्हारा सामने रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो ना ए प्लस बी होल स्क्वायर तैयार है लगने के लिए, तैयार है तो इसको लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का कितना 2ab, ये बोले तो कॉस, बी बोले तो साइन, ठीक है। इसीलिए ए के जगह ये और बी के जगह 2ab मतलब साइन थीटा और इंटू में कितना कॉस थीटा, समझ में आ गया। और माइनस में 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कितना 2, बिल्कुल नहीं, 1 का होल स्क्वायर सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है। साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, समझ में आ गया होगा। अब फिर से थोड़ा सा सोचो, दिमाग नहीं लग रहा है, थोड़ा पानी वानी पी लो, और कोई बात नहीं, दिमाग लगाया करो, अपना दिमाग यूज करो। ऐसा नहीं कि रुक जाना है, ठीक है, रुकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, कोई फॉर्मूला में आया है क्या, बिल्कुल। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, लिख दें 1, और प्लस कितना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1, और बाय में कितना हो जाएगा
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ गया? ये लग रहा है कि 1 से 1 चला गया, उड़ गया, ठीक है। और बचा तो क्या बचा? ये बचा मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड में बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई बात नहीं, उल्टा लिखा गया है तो ठीक है, बस इसको काट दो और काटने के बाद क्या बचा मेरा? 2 बचा। ढूंढ लो जरा ऑप्शन में, ठीक है। ये 2 हो गया ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिख रखा है। बस हमने बोला है ना कि 90% क्वेश्चन जो बनेगा सो साइन और कॉस के टर्म में ही चेंज करके बनेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, अब ये नहीं सोचना है कि 10% कहाँ जाएगा, 10% भी बनेगा, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो। सेक ये और प्लस tan ये, ठीक है, और 1 माइनस साइन ये हो गया। चलिए अब सेक ये प्लस tan ये कितना हो जाएगा, अब इसको यूज करते हैं, फिर से वही यूज करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं सारे को। क्या है ये? सेक के बदले कितना हो जाएगा? 1 बाई कॉस ये, tan का फॉर्मूला साइन बाई कॉस ये, चिपका दिया इसको, और 1 माइनस साइन ये को अपनी साइन में है तो इसको भी कोई कोसेक में मत बदल लेना है, ठीक है। अब देखिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, बस तो अपना तैयार है सॉल्यूशन होने के लिए। देखो आराम से देखो, ठीक है, सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। कॉस एलसीएम जोड़ घटाओ, एलसीएम आ जाएगा सेम का कॉस, ये डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस का साइन ये ही बनेगा, ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ये, और इधर अपना लिख रखा है क्या? 1 माइनस का साइन ये। इतनी सी बात समझ में आ गया होगा। अब फिर से आगे का कैलकुलेशन तुम्हारा तैयार है, कुछ भी नहीं है, सस्ते में निपट गया ना, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है कि 1 प्लस साइन ये और ये 1 माइनस साइन ये मल्टीप्लाई करना है, दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करें मल्टीप्लाई में, दिख रहा है ना, ये प्लस बी ये माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस बी ये माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोले तो ये का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई कितना है? कॉस ये। बोलो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बाई में कॉस ये। अब तो फंस गया, अब कहाँ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। अब करें तो क्या करें? कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, आएगा सब आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ढूंढो, कुछ होता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर, दिमाग लगाओ, साइन और कॉस के रिलेशन में एक फॉर्मूला है ना, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो वहां से निकलता है क्या? कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, और इसके बदले हम लिख देंगे क्या? कॉस स्क्वायर ये। समझना है, इधर हम लिख नहीं रहे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? कॉस स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई कितना? नीचे को छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। अब ये कॉस ये से एक तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा मेरा? ये कॉस ये, यही मेरा आंसर बचा। ढूंढ लो अपना ऑप्शन में, कॉस ये नहीं दिया है क्या?